डिकोड एग्जाम के क्विज सेशन में आपका स्वागत है। आज हम विभिन्न परीक्षाओं के लिए उपयोगी 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास पूरी व्याख्या सहित करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्विज सेशन। पहला प्रश्न, निम्नलिखित पशुओं में कौन सा मोहनजोदड़ो की पशुपति मुद्रा पर अंकित नहीं है? विकल्प ए भैंसा, विकल्प बी व्याघ्र, विकल्प सी वृषभ या विकल्प डी गैंडा। अपना उत्तर सोचें। सही उत्तर है विकल्प सी वृषभ। व्याख्या, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मोहर पर योग मुद्रा में सिंहासन पर आसीन पशुओं से घिरा एक त्रिमुखी पुरुष अंकित है। इसे मार्शन ने पशुपति शिव माना है। इसमें दाहिनी ओर एक हाथी और व्याघ्र तथा बाईं ओर एक गैंडा तथा भैंसा है तथा सिंहासन के नीचे हिरण्युगल दर्शित है। वृषभ पशुपति मुद्रा पर अंकित नहीं है। दूसरा प्रश्न, निष्क्रमण के बाद और समावर्तन से पूर्व कितने संस्कार संपन्न होते हैं? विकल्प ए 5, विकल्प बी 6, विकल्प सी 7 या विकल्प डी 11। अपना उत्तर सोचें। सही उत्तर है विकल्प सी 7। व्याख्या, निष्क्रमण और समावर्तन के मध्य में 7 संस्कार होते हैं। सामान्यतः हिंदू धर्म में 16 संस्कार माने गए हैं। गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, मुंडन, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, समावर्तन, विवाह और अंत्येष्टि। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में पश्चिमी जगत को भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है? विकल्प ए तोलकप्पियम, विकल्प बी शिल्पाधिकारम, विकल्प सी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी या विकल्प डी टॉलमी की ज्योग्राफी। अपना उत्तर सोचें। सही उत्तर है विकल्प सी पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। व्याख्या, प्रथम शताब्दी ईस्वी में किसी अज्ञात यूनानी लेखक द्वारा लिखी गई पुस्तक पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में पश्चिमी जगत को निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की प्रथम विस्तृत सूची प्राप्त होती है। चौथा प्रश्न, जैन धर्म में संवर का अभिप्राय एक ऐसी अवस्था से है। विकल्प ए जब पहले से विद्यमान कर्म का क्षय कर दिया जाता है, विकल्प बी जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है, विकल्प सी जब कर्म जीव की ओर प्रवाहित होने लगता है या विकल्प डी जब कर्म जीव को बांध लेता है। अपना उत्तर सोचें। सही उत्तर है विकल्प बी जब नए कर्म का प्रवाह रोक दिया जाता है। व्याख्या, जैन धर्म के अनुसार त्रिरत्नों यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद पहले से जीव में व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं, जिसे निर्जरा कहते हैं। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। पांचवां और अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में परिहासपुर नामक नगर बसाया था? विकल्प ए जहांगीर, विकल्प बी ललितादित्य मुक्तापीड़, विकल्प सी जैनुअल आब्दीन या विकल्प डी हर्षवर्धन। अपना उत्तर सोचें। सही उत्तर है विकल्प बी ललितादित्य मुक्तापीड़। व्याख्या, ललितादित्य मुक्तापीड़ कश्मीर में एक करकोट वंशीय शासक था। यह एक शक्तिशाली राजा था। विजेता होने के साथ साथ यह एक महान निर्माता था। इसने कश्मीर में झेलम नदी के पास परिहासपुर नगर की स्थापना की तथा इसे अपनी राजधानी बनाया। यूपीपीएसएससी, यूपीएसएसएससी और एएचएससी आदि परीक्षाओं की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही 9506742546 पर संपर्क करें और डिकोड एग्जाम के कोर्सेज से जुड़ें तथा अपने लक्षित परीक्षा में सफलता अर्जित करें।